हेलो एवरीवन, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हम बना सकते हैं। तो पहले हमें आइसोमर का पता होना चाहिए। आइसोमर मीन्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं, पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। पेंटेन का मीन्स क्या है? पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन मीन्स ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड मीन्स एन मीन्स एल्केन है। ये क्या है? ये एल्केन। तो पेंटेन में 5 कार्बन्स बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। अब हमें हाइड्रोजन भी लगाना है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि 4 बॉन्ड हमें बनाने हैं। तो 4 हाइड्रोजन बना लीजिए। 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, मीन्स हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। देखिए इस कार्बन के कंप्लीट हैं 1 2 3 4। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4। इस कार्बन के भी पूरे हैं 1 2 3 4। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 और 4। देखिए कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, तो इस पेंटेन को बोला जाता है नॉर्मल पेंटेन। क्या बोला जाएगा इसे? नॉर्मल पेंटेन, या हम इसे लिखते हैं एन पेंटेन। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें तो 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में थे। अब हम स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन ना बना के 4 कार्बन बना देते हैं। 1 2 3 4 कार्बन बना दिए, लेकिन हमें तो पेंटेन बनाना है, तो एक कार्बन को हम इस पोजीशन पर लगा देते हैं, या इधर से इस पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो 2 बॉन्ड्स पर फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के 3 पूरे हैं 1 2 3, तो इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस कार्बन के लिए। इस कार्बन का एक है, एक बॉन्ड है मीन्स, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3। इस पेंटेन के अंदर 4 जो कार्बन हैं वो स्ट्रेट लाइन में हैं, और एक कार्बन को हमने ब्रांचिंग में डाल दिया है। इस पेंटेन को बोला जाता है आइसोपेंटेन। It is also the structural isomer of pentane. First one is normal pentane, that is N-pentane. Second is isopentane. थर्ड हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने 4 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में रखा, अब हम 3 कार्बन्स को रखते हैं। 3 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में रखा, 2 कार्बन को, एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया। इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो 3 आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो लिख दिया। इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का भी एक कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का एक कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। क्या बोला जाता है? नियोपेंटेन। These are the structural isomer of the pentane. First one is the normal pentane, that is N-pentane. Second one is the isopentane, in which 1 carbon is in the branching and other 4 are in straight line. And the third structural isomer of pentane is neopentane. In this 3 carbons are in the straight line and 2 are in branching. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।